आप एक अलग ही सेशंस फील करते हो जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। एंड कहीं ना कहीं मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप लोग जब भी साथ रहते हो ना, तो इस पर्सन के साथ इसकी एडवाइस एंड आपकी इसको देकर एडवाइस दोनों के लिए बहुत फ्रूटफुल होती है। एंड कहीं ना कहीं आपको एक मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे, अगर आप जिस भी पर्सन को पसंद करते हैं, थोड़ा सा ही पर्सन आपको फ्रेंडली कनेक्शन में रहना ज्यादा पसंद करता है, ये आपको बॉन्ड में रखना नहीं चाहता। और हेलो एवरीवन, नमस्ते, मिस मिस्ट्री टैरो ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कौन है जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं एंड थॉट में आप है, प्रोसेस में आप है उनके, ऑल द टाइम वो उनके डिसीजन भी लेते हैं तो आपके बारे में थॉट प्रोसेस रखते हैं। अगर वो कहीं बिजी भी होते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं। इनकी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, एज नॉलेज ही लीजिएगा। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतने लीजिएगा। कभी कभी एक्यूरेटली 100% भी रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी 30% भी रेजोनेट करती है। मतलब जितनी भी आपसे रेजोनेट करे उतनी आप रेजोनेट करें, अदरवाइज लीव द रेस्ट। जबरदस्ती खुद को फिट ना करें, ओके। सो इसे एज अ जनरल रीडिंग की तरह देखें, एज अ कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है जो ये एक्यूरेटली आपसे रेजोनेट कर जाएगी। कभी कभी एक्यूरेट भी रेजोनेट हो जाती है, तो जितना भी रेजोनेट करती है उतना रेजोनेट करे। तो आज मैं बहुत आप लोगों की एनर्जी स्पीक करूंगी क्लैरिटी के साथ। तो चलिए देख लेते हैं एंड अपने पर्सन का नाम लें। एंट्री टाइम जो भी पर्सन आपके मन में है, जिसको लेकर आपको डाउट है कि क्या उस पर्सन से रीडिंग रेजोनेट करती है, तो आप उसके नाम को अपने मन में रिवाइज कर सकते हैं 3 टाइम। मैं अभी सफलिंग करने जा रही हूँ, तो रीडिंग से जुड़े एंड उस पर्सन का भी आप नाम भी लिख सकते हैं, ओके। सो ये पहले ही बता दूं, ये पर्सनल रीडिंग नहीं कलेक्टिव रीडिंग है, ऐसा कलेक्टिव ही लें से। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट, प्लीज चलाइए, ओके। सो मैं अभी कार्ड कुछ यहाँ लेना चाहूंगी, देन मैं अरेंज करूंगी, ओके। सो 6 ऑफ वांड्स भी निकल कर आया है, ओके। ठीक है, कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ पिक हुए हैं somehow, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, ओके। 3 ऑफ अगेन 3 एंड 3 की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, प्लीज डिवाइन, ओके। सो बॉटम की एनर्जी द वर्ल्ड निकल कर आई है, ओके। सो मैं यहाँ रखना चाहूंगी एंड कुछ कार्ड्स में अभी रीअरेंज करना चाहूंगी। सो कुछ नेगेटिव दिख रहा है मुझे इस पर्सन के साथ, जो भी पर्सन आपके साथ है या माइंड में है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, ये आपके लव भी हो सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ, जो भी ही और शी व्हाटएवर जो भी है, बट कुछ है ये आपके, ओके। देखिए सो मुझे यहाँ कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो कि डिफरेंट है। इतने कार्ड मुझे इसलिए निकालने पड़े क्योंकि एनर्जीज मुझे पिक नहीं हो रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ अजीब ही एनर्जीज मुझे यहाँ निकल कर आई है आप लोगों के लिए, ओके। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले मैं अगर आप लोगों की बात करूँ तो एक्यूरेटली मुझे यहाँ कुछ चीजें ऐसी दिख रही है कि आप डिवाइन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। यानी कि अगर आप किसी कंफ्यूजन में होते हैं या किसी उलझन में होते हैं तो आप भगवान पे ये सब चीजें छोड़ देते हैं, ओके। सरेंडर वे बहुत ज्यादा रहते हैं, आप थोड़े से घबराए हुए से भी रहते हैं। एंड जिस पर्सन के बारे में, जो पर्सन आपके लिए थॉट करता है या सोचता है, जो बार बार जिस भी पर्सन के लिए अभी हम यहाँ रीडिंग देखने के लिए आए हैं, ये पर्सन में भी आपका क्रश हो सकता है या फिर जिससे आप लव करते हैं, वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जिसके साथ आप एक्यूरेटली फील करते हैं, 100% श्योर फीलिंग्स फील करते हैं, जिसके साथ आपको 24 घंटे भी अगर आप रहे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आपको ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशी इसी इंसान में है, क्योंकि बहुत सी सक्सेस आप इस पर्सन के साथ देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि पर्सन आपसे इसका मे बी एक रोमांटिक कनेक्शन अपनी जगह पर है, पर जो फ्रेंडली कनेक्शन होता है ना, जो फ्रेंडली बॉन्डिंग होता है, जो एक केमिस्ट्री होती है, वो केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है इस पर्सन के साथ आपकी। यानी कि आप इस पर्सन के साथ जब भी रहते हो, आपको एक पता नहीं चलता कि
डे के 12 आवर्स कब निकल गए, कब खत्म हो गए, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि टाइम इतनी जल्दी कैसे निकल गया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये टाइम यहीं रुक जाए, मतलब एक ऐसी फीलिंग आपकी रहती है कि कैसे भी करके ये टाइम यहीं स्टॉप हो जाए ना, आप लोग एक दूसरे के साथ और टाइम एक्सपेंड करें। एंड किसी किसी के लिए मैं यह कहूंगी, अगर ये पर्सन आपके मन में है तो एक्यूरेटली आपने इस पर्सन को कभी कहा नहीं है। वॉट एवर जो भी फीलिंग्स थी आपके मन में, जो भी सिचुएशंस थी इस पर्सन को लेकर, दिल से आप इस पर्सन को बोल नहीं पाते हो कि, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो बॉन्डिंग है आप लोगों की वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि इस बॉन्डिंग में एक अलग ही आप ट्विस्ट फील करते हो, एक अलग ही इंटरेस्ट फील करते हो। ये पर्सन को आप, ये पर्सन के लिए आप एक अलग ही सेशंस फील करते हो जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। एंड कहीं ना कहीं मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप लोग जब भी साथ रहते हो ना, तो इस पर्सन के साथ इसकी एडवाइस एंड आपकी इसको देकर एडवाइस दोनों के लिए बहुत फ्रूटफुली होती है। एंड कहीं ना कहीं आपको एक मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे, अगर आप जिस भी पर्सन को पसंद करते हैं, थोड़ा सा ये पर्सन आपको फ्रेंडली कनेक्शन में रहना ज्यादा पसंद करता है, ये आपको बॉन्ड में रखना नहीं चाहता। रोमांटिक सेशन से ये पर्सन भागता है, यानी कि अगर इससे कोई प्रपोज भी करता है, क्योंकि यहाँ बर्ड है, तो पर्सन थोड़ा सा इरिटेट होता है, डर सा जाता है, ऐसा लगता है कि रिश्ता अगर रोमांटिक सेशन में गया तो कहीं खराब ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं ये सेशन ना खराब हो जाए। आप ऑल द टाइम आप इस पर्सन के लिए सोचते भी हो तो थोड़ा सा आप घबरा जाते हो, ये पर्सन को बोलना चाहिए या नहीं, थोड़ा सा ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर आप लोगों ने इस पर्सन को अपने दिल की बातें बताई भी है, तो इस पर्सन ने आपको हमेशा बोला है कि जो फ्रेंड बॉन्ड था वो ज्यादा खास था बजाय इस रिलेशनशिप के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो पहले वाली बातें हैं ना, वो बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो आप, या फिर वो दोनों में से कोई, मुझे दोनों ही मिस करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूसली 24 आवर्स सोचते रहता है। जितना आप एक्यूरेटली इस पर्सन के बारे में माइंड में ओवर थॉट लाते हो, उतना ही ये पर्सन भी आपके बारे में लाते हैं। मुझे कुछ चीजें ऐसी दिख रही है कि दोनों को मानो कोई चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बांधे रखी है। अब ये लव सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ये बॉन्डिंग केमिस्ट्री भी हो सकती है, जिसमें अगर आपके पर्सन या फिर ये अगर आप प्रॉब्लम में रहते हैं ना, तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थॉट करते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है कि आप प्रॉब्लम में इतने घिरे हो, या कुछ भी होते पर्सन आपको ऑल द टाइम एडवाइस करते हैं, मगर आप थोड़ा सा पीछे भागते हुए रहते हो, या फिर आप उनको एडवाइस करते हो तो पर्सन थोड़ा सा पीछा छुड़ाते हैं आपसे, क्योंकि पर्सन उस सिचुएशन में नहीं है। आपकी एडवाइस लेते हैं, नो डाउट एक्सेप्ट भी करते हैं, एडवाइस को रखते भी हैं अपने पास, मगर थोड़ा सा इनका ऐसा है कि सुनते सबकी है पर करते मन की है। इन कोई ऐसी सिचुएशन है इस पर्सन की जो इस पर्सन को एक्यूरेटली माइंड को चलने नहीं देती है, स्ट्रांगली फोकस्ड इनका बिगाड़ती है। इन ये चीजें आप भी जानते हो। इन किसी किसी के लिए कहूंगी इनकी लाइफ में कोई पास्ट लव सिचुएशन है, एंड ये आपको प्रेजेंट में पता है। पर्सन फिर भी आपको एज अ फ्रेंड मानते हैं, ये नहीं चाहते कि आपसे रोमांटिक हो, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में किसी पर्सन से रोमांटिक थे, सो ये पर्सन नहीं चाहते कि उस सिचुएशन में आप जाएं और आप दोनों का रिश्ता खराब हो। बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ ये दिख रहा है, सो ये पर्सन कुछ पास्ट की चीजें लेकर बैठा हुआ है, जिसको लेकर ये पर्सन आज भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फील करता है, उस सेशन को फील करता है जहां पास्ट में इसका रिश्ता किसी थर्ड पर्सन की वजह से बिगड़ा था। तो ये पर्सन नहीं चाहता कि इनका और आपका रिश्ता किसी और थर्ड पर्सन की वजह से, जो भी पास्ट के हैं इनके माइंड में, उसकी वजह से बिगड़ा है। ये पर्सन एक्यूरेटली कभी कभी आपके लिए सोचते हैं, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि आपसे दूर भागने लगते हैं, यानी कि आप जितना इनके पास जाते हो इतना ही ये दूर भागते हैं, उतना ही इन्हें डर लगने लगता है कि कहीं वही सब चीजें इनके साथ वापस से रिवाइज ना हो जाए। सो कुछ लोगों के लिए आपकी क्रश भी हो सकते हैं, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सीरियस है, पर आपको ये नहीं पता कि ये पर्सन चाहते क्या है, इनकी दिल की क्या बात है, स्ट्रांगली ये क्लियर नहीं करते हैं आपको, क्योंकि यहाँ द मून प्रेजेंट में ही मुझे दिख रहा है। ये डेफिनेटली पर्सन बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे, बहुत सी चीजों की क्लैरिटी पर्सन आपको देते नहीं है, जिसको लेकर आप हमेशा इनसे
मे बी कुछ चीजों को लेकर आप थोड़ा सा बहस भी करते हुए दिख रहे हो मुझे कि आप उस चीजों को आपने इनके पास्ट को हटाने के लिए बहुत कोशिश की। इवन आप लोगों ने अपना गिव एंड टेक भी बहुत ज्यादा दिया इस पर्सन को, मगर ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है कि आपका और उसके रिश्ते का जो बॉन्ड है ना वो कितना स्ट्रांग है। ये कॉन्फ्लिक्ट में ही खुद को अभी भी रखा हुआ है। यानी पर्सन की थोड़ी सी ऐसी मुझे आदत दिख रही है कि ये पुरानी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ता नहीं है। यानी रहता ना कुछ पास्ट चीजें ऐसी होती, जो थॉट्स ऐसी होती है जिनको लेकर बैठ जाना, जिनको लेकर बातें करना, जिनको ऑल द टाइम रिवाइज करना माइंड में, और उन बातों की वजह से अपना आज खराब करना। तो थोड़ा सा ये पर्सन ऐसा है। एनी पर्सन अगर कुछ भी करता है तो घबरा जाता है। ये पर्सन हमेशा आपको अपनी सेशंस भी बताता है, चाहे वो पास्ट में बताई हो, चाहे वो अभी बताई हो। यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा, इम्पल्सिव है। एक कंसिडर भी करता है कभी कभी मन में कि कुछ चीजें इसकी ऐसी है जो कि इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अपोजिट है, बट इसी के कारण है। पर ये पर्सन थोड़ा सा रियलाइज करने में डरता है आपकी सेशन को, इस फीलिंग्स को। इसके मन में 24 आवर्स आपकी बातें आती है, आप दोनों का घूमना फिरना, जो भी आप लोग गए हो, उन चीजों को लेकर इस पर्सन के माइंड में डेफिनेटली एक्यूरेटली बार बार वो चीजें रिवाइज होती है। ओके, मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ इस पर्सन को आपके साथ भले ये 24 आवर्स रहे या 12 आवर्स रहे या 6 आवर्स रहे, मगर जो भी बातें ये आपके साथ, जब ये आपके साथ रहता है ना, बहुत पॉजिटिव होता है। अपनी चीजें अपने मन में बहुत सी चीजें दबा लेता है एंड मुंह पे एक स्माइल रहती है। पर जब ये आपसे दूर जाता है ना, तो पर्सन रात को सो नहीं पाता, नेगेटिविटी इसके आसपास इसको घेर लेती है। एंड आपके लिए मैं कहूंगी कि आप थोड़े से प्रोटेक्टिव माइंड के हैं, थोड़े से स्ट्रांग पर्सनालिटी है। ये चीजें ही आपकी इनको आपके पास, मतलब आपको इनको आपके पास अट्रैक्ट करती है। यानी कि इनकी सेशंस खिंचती है उन चीजों को, क्योंकि पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, जो कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से घिरे हुए हैं। ओके, सो थर्ड पर्सन बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है। मे भी किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अगर किसी थर्ड पर्सन से बात भी करता है तो पर्सन आपको भी सब बताता है कि आज उसने चीट किया, डिट किया, आज उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया या कुछ बोल दिया, या इनका कोई कैरियर था जिसमें ये बहुत आगे बढ़ने वाले थे और इस पर्सन की वजह से ये आज पीछे रह गए। तो बहुत सी सेशंस, बहुत सी बातें ये आपसे शेयर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन को कहीं ना कहीं इस पर्सन से बहुत शिकायत है, मगर ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज्यादा उस पर्सन को मानता था। तो ये पर्सन उस इंसान की को छोड़ ही नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ये आपको बताता भी है और आप इन्हें बहुत बार समझाते हो कि आपको उस रास्ते पे आप नहीं जाना है, पर फिर भी ये नहीं सुनता है। ये दौड़कर उस इंसान के पास फिर से चला जाता है और फिर एक्यूरेटली पर्सन के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है, यानी कुछ ऐसा डिस होता है इस पर्सन के साथ, फिर इसे पछताना आता है। तो ये पर्सन आपके पास अगेन दौड़कर आता है, ये पछताता है कि इसने क्यों किया। इससे कभी कभी फील होता है कि जो ये कर रहा है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर्सन को आपके बारे में जब सोचता है ना, किसी किसी के लिए मैं कहूँ कि यहाँ द वर्ल्ड निकल कर आया कि गाइस, इस पर्सन के पास नो डाउट 2 ऑप्शंस है, बट ये पर्सन एक स्ट्रेंथ लेना चाहता है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है इस। ओके, यहाँ 5 कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आया, आप लोग देख सकते हैं। एंड अगेन बॉटम की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस पर्सन को ऐसा दिखता है कि थोड़े बहुत अगर आप लोगों के साथ ये पर्सन रहे हैं, मे भी किसी किसी के लिए पर्सन आपके साथ 5 वीक से है, किसी के लिए 6 वीक, एंड अगेन किसी के लिए 1 ईयर भी हुआ है। कुछ लोगों के लिए आपकी स्कूल फ्रेंड है, तो क्लियरिटी नहीं दे रहे हो आप लोग एक दूसरे को, उस टाइप की। एंड 7 ईयर किसी किसी का मुझे यहाँ रिलेशनशिप लॉन्ग और टर्म का दिख रहा है, 3 ईयर का भी है किसी का। सो ये पर्सन थोड़े से ऐसे बन गए हैं कि देखिए, द वर्ल्ड के साथ ये पर्सन अगर आपके साथ इतने टाइम से टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये पर्सन किसी किसी के लिए कहूंगी आपके रहते हुए ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं, आप लोगों ने फिर भी इस पर्सन को एक्सेप्ट किया है, मगर इस पर्सन को आप जैसी बातें उस पर्सन में नहीं दिखी। यानी आपका रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, ये आपको एज अ फ्रेंड समझते, क्योंकि ये नहीं चाहते
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लव में जाए और फिर ये जो रिश्ता है ना फ्रेंड सर्कल का, फ्रेंड का बॉन्डिंग अच्छी है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इनकी नजरों में, वो खराब हो। तो यहाँ मुझे 7 ऑफ पेंटाकल दिख रहा है। इनका मन कभी आपकी तरफ दौड़ता है, कभी इनकी तरफ, यानी एक स्ट्रेंथ भी जुटाते हैं आप दोनों के इस रिश्ते को एक लव चांस देने की, मगर ये पर्सन नहीं दे पाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये उस सिचुएशन में अगर चले गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं हायर कर पाएंगे, निभा ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ज्यादा घबराते, इन्हें ऐसा लगता है अगर एक सक्सेसफुल रिश्ता भी आप लोगों का है तो कहीं कहीं ये रिश्ता खराब ना हो जाए, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों ने ही गिव एंड टेक किया, बहुत हार्ड वर्क किया, जब जाके आज दोनों एक दूसरे के रिश्ते को संभाल कर बैठे हो। बहुत सी चीजें ये आपके पर्सन नहीं चाहते कि जो चीजें इनकी आपके साथ है एंड आगे भी बिगड़े। ऑल ओवर ये पर्सन नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज आप दोनों ने ली है वो खराब हो। तो ये क्रश भी हो सकते हैं, डेफिनेटली पर्सन मिस करते हैं आपको, जब आप इनके पास नहीं होते हो ना तो पर्सन घबरा जाते हैं, डर से जाते हैं, सहम जाते हैं, यानी कि घबराहट होती है, इस पर्सन को डर लगता है, इससे डर लगता है कि इसकी लाइफ कहीं तीसरा पर्सन ना खराब करते, क्योंकि आप इसे हमेशा एक सही वे देते हो, एक सही एडवाइस करते हो, वो सी चीजें आप इस पर्सन को सिखाते भी हो। मुझे यहाँ दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आया है। अगर कुछ इनकी बातें आपको बेकार भी लगती तो आप इन्हें एक्यूरेटली मुंह पे सीधा बोल देते हो, ये बातें इन्हें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप इन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकते हो। ओके, सो इस पर्सन की थॉट तो देख ली है हमने, फीलिंग्स भी देख ही लेते हैं क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ऑल ओवर इस पर्सन की थिंकिंग तो बहुत ही बेटर है आपके लिए, यानी कि थॉट बहुत अच्छी है, ये पर्सन आपको अच्छा इंसान मानते हैं। ओके, और देख लेते हैं। ऑल ओवर मुझे पर्सन है ना अपने आप को डिच करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपने आप को कोसते हुए दिख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टेप्स लेते हैं आपके टुवर्ड्स वो गलत है इनकी, पर ये मजबूर है किसी पास्ट को लेकर स्ट्रांगली। ओके, और देख लेते हैं, कार्ड्स गिर रहे हैं। प्लीज डिवाइन मेरे पीपल्स की, पर्सन की जो भी उनके माइंड में उनकी थॉट्स क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, चलिए 3 ऑफ कप्स, क्या बात है। और देखते हैं 2 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छी थॉट्स एंड फीलिंग्स है आप लोगों की। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल, मैंने कहा है 3 गट्स है कुछ। प्लीज डिवाइन, अच्छा मुझे एक चीज और दिख रही है यहाँ पे, फीट ऑफ सॉर्ट्स। किसी किसी के लिए इनके पास 2 ऑप्शन है, मगर वो जो ऑप्शन है इनका वो भी आपको भी जानते हैं थोड़ा सा, यानी कि आप कंफ्यूज है कि ये पर्सन उन्हें प्यार करते हैं या आपको, थोड़ा कुछ ऐसा भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है। और ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं मैं ये देखना चाहती हूँ अभी। प्लीज डिवाइन बताएं आपको लेकर क्या थॉट्स हैं इनकी, और क्लैरिटी दे प्लीज डिवाइन। अभी आपको लेकर क्या फील करते हैं, फीलिंग्स क्या है, प्लीज डिवाइन। ओके, देखिए 7 ऑफ पेंटाकल वहां भी निकल कर आया था, डेथ। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, द चैरियट। देखिए एक सिचुएशन ऐसी बनेगी इस पर्सन की, बनती हुई मुझे दिख रही, क्योंकि प्रेजेंट में ये पर्सन बहुत कुछ थॉट और फीलिंग्स कर रहा है आपको लेकर बहुत कुछ फील करता है ये पर्सन। इसको ऐसा लगता है कि किसी 2 पर्सन देखी तो डेविल आ ही गया। ये पर्सन किसी ऐसे जंगल में है या किसी ऐसी जगह पे है जहां से ये पर्सन निकलना चाहता है, इवन खुद ही निकलना चाहता है, क्योंकि डेथ की एनर्जी जो कि प्रेजेंट में आई है, और ये पर्सन वहां से निकलना चाहता है, दिल से निकलना चाहता है। ये थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाती हूँ। किसी किसी के लिए आपका एक ग्रुप था, एक फ्रेंड सर्कल था, ये फ्रेंड सर्कल या तो मैसेज के टुवर्ड्स ग्रुप, ऑनलाइन ग्रुप था, या कोई ऐसा ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, स्कूल ग्रुप, जिसके बीच कोई 2 पर्सन है जिसको लेकर
उन्हें भी आप जानते हो और इन्हें भी, मगर आपने अपनी फीलिंग्स बहुत छुपा कर रखी, या तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा एंड आपको शेयर नहीं किया। तो ये पर्सन दबते चलेगा उस पर्सन के लिए, मतलब धीरे धीरे बहुत कुछ टॉलरेट किया इस पर्सन ने। प्रेजेंट में भी मुझे टॉलरेट करते हुए ही दिख रहे हैं, बहुत कुछ सहन करते हैं उस रिलेशनशिप में, मगर आप समझाते भी हो इस पर्सन को। एंड किसी किसी के लिए कहूंगी इनके पास्ट ही कुछ ऐसा था जिसको लेकर ये आज भी बैठे हुए हैं। तो थर्ड सिचुएशन यहाँ बन रही है, ये ग्रुप में थे और आपको भी पता है जिससे ये प्यार करते हैं उस पर्सन के बारे में। सो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन थोड़ा सा कभी कभी जब भी फ्री होते हैं ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके पास 2 वेज है जिसमें से इन्हें चुनना है ये किस रास्ते पे जाए। मगर जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में फील करते हैं, तो इस पर्सन को कभी कभी कपल वाली फीलिंग्स आपके साथ फील होती है। ऐसा लगता है कि एक टाइम स्पेंड किया जाए आपके साथ, आपको समझा जाए, आपकी सेशंस को समझा जाए, क्योंकि इतने टाइम से आपने हमेशा इन्हें समझा, आपने इनके बुरे वक्त पे साथ दिया, इमोशनली, फिर फाइनेंशियली, हर तरह से। सो ये पर्सन किसी किसी के लिए फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी हो सकता है, पर आपने इनका साथ दिया है। तो ये पर्सन कभी कभी सोचते हैं कि जो टाइम इनका, आपका और इनके बीच जो बीता है, उसमें हमेशा आपने एक गिव एंड टेक किया है, इन्होंने आपके लिए अभी नहीं किया है वो सब कुछ। एंड अभी तक आपको इन्होंने इतना क्लैरिटी से समझा भी नहीं, सिर्फ ओवरऑल हमेशा इग्नोर करने वाली सिचुएशन में रहे हैं, या फिर अगर आप कॉल लगाते हो तो ये किसी के साथ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इग्नोर करते हुए मुझे दिखे हैं पास्ट में। तो ये पर्सन को भी इस बात का गिल्ट होता है कि जब भी ये वर्कहॉलिक होते हैं या ज्यादा काम, या फिर आप वर्कहॉलिक होते हैं, आप टाइम निकाल के इस पर्सन से बात करते हो, मगर ये पर्सन उस एनर्जी में नहीं रहता था। ये पर्सन थोड़ा सा फील कर रहा है कि ये जब भी बिजी रहता है, आप हमेशा इसके साथ रहे हो, खड़े रहे हो, आपने इसका साथ दिया, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप घबराए हो या कैसे भी हो, आप इसको कभी नहीं फील कराते हो। ये चीजों को लेकर इस पर्सन को बहुत गिल्ट फील होता है कभी कभी। इसे लगता है कि इसने इसका जो बिहेवियर है आपको ये लेकर, ये गलत है। इस पर्सन को भी एक टाइम आपके लिए निकालना चाहिए, आपका वैल्यू समझना चाहिए, आपकी वैल्यू की, वर्थ की वैल्यू करना चाहिए, एंड आपके टाइम की वैल्यू करना चाहिए, आपकी इस रिलेशनशिप, इन बातों की वैल्यू करना चाहिए। कभी कभी ये पर्सन जब वर्क पे या किसी जगह पे होता है तो ये पर्सन बहुत एक्यूरेटली आपके, स्ट्रांगली आपके बारे में सोचता है। इससे अच्छा नहीं लगता है कि जो हो रहा है ना वो गलत है, इससे भी पता है कि वो जो चीजें हैं वो सही नहीं है। इसने आपके साथ बहुत सी चीजों में इनजस्टिस किया है, जाके इसे सोचना ना समझना था, सीधे डिसीजन ले लेना था, मगर ये बहुत ज्यादा सोचता था, समझता था। एंड किसी किसी के लिए इस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली भी एक रहता ना, तोला है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इससे उसके लेवल के नहीं है। इस पर्सन को इमोशनली आप बहुत लेवल से भी ज्यादा बड़े दिखते हो। एंड मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे, पर्सन, पास्ट पर्सन और आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। यानी कि इसे एक तो डर लग रहा है कि अगर ये आपसे बोलता है तो आपका रिश्ता और इसका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड दूसरी चीज पर्सन को लग रही है चीज की, अगर ये नहीं बोलता है तो भी आप चले जाओगे। थोड़ा सा डरा हुआ है, तो पर्सन खुद को दूर किया हुआ है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर बात भी करता है तो कम करता है, या फिर बात करता है तो उतनी क्लैरिटी नहीं देता। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है ये पर्सन। इससे डर लगता है कि अगर ये अपने मन की बात बताएगा तो वो सब चीजें नहीं रह जाएगी जो पास्ट में है। आप इनकी केयर नहीं करोगे, आप पहले जैसे नहीं रहोगे, इन सब खत्म हो जाएगा, ऑल ओवर चीजें ही खत्म हो जाएगी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको भी लेकर चले। एंड उस पर्सन को तो डेफिनेटली पर्सन छोड़ेंगे या नहीं ये चीजें क्लियर नहीं है, मगर ये क्लियर है कि वो पर्सन से भी जरूर होते हैं, पर्सन परेशान रहते हैं, तो पर्सन थोड़ा सा सोच रहे हैं उस बारे में, क्लैरिटी मिल रही है, कोई एक चीज खत्म करना चाहते हैं ये प्रेजेंट में ही। ये उस पर्सन को या तो हमेशा के लिए हटा ही देना चाहते हैं, क्योंकि पर्सन नहीं चाहते उस पर्सन से इतने टाइम तक परेशान रहे या कुछ भी रहे। तो पर्सन छोड़ना चाहते हैं ऑल ओवर उस पर्सन की भी सिचुएशन, क्योंकि इस पर्सन को कभी कभी लगता है कि जो भी इसके आसपास चीजें उसे उस पर फोकस करना चाहिए, उन चीजों की वैल्यू करना चाहिए जो इससे वैल्यू करते हैं। ओके, एंड ये पर्सन चाहता है कि आप में और इसकी लाइफ में बैलेंस हो, एंड जो ये रिश्ता जितना इमोशनली केमिस्ट्री इसकी स्ट्रांग है, जितना
बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग है वो हमेशा बना रहे, इक्वली रहे, और जितना एक फ्री फील करते ये पर्सन आपके साथ आगे भी उतना ही फ्री फील करे। ओके, इन यहाँ इस पर्सन को कुछ क्लैरिटीज भी मुझे मिलती हुई दिख रही है। एक द चैरियट निकल कर आया है। इस पर्सन ने ऑल अराउंड पूरी बचपन से लेकर अभी तक दुनियादारी देखी, समझा सबको, फ्रेंड सर्कल को समझा, आपको समझा, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, फैमिली में ब्रदर सिस्टर जो भी है इनके, या कजिन ब्रदर सिस्टर से बहुत सी चीजों की ऐसी क्लैरिटी मिली। थोड़ा सा मैं यहाँ कहूँगी बहुत सी चीजों की ऐसी क्लैरिटी मिली है। एंड कुछ चीजें मैं यहाँ कहूँगी कि ये पर्सन थोड़ा सा फ्रेंडली भी है। गाइस मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ देन मैं कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा फील करते हैं आपको कभी कभी, इन्हें ऐसा लगता है कि आप और इनके बीच जो फ्रेंडली रिश्ता है ना ये बहुत ही स्ट्रांग एंड बहुत ही यूनिक है। यानी कि या तो आपका इनको ट्रीट करना, आपका इनसे बात करने का तरीका, अगर ये गुस्सा है तो आप इनको एक रहता ना, आप इनको समझा कर बिल्कुल ही ठहराव सा कर देते हैं। अगर ये कुछ गलती करें तो आप इनको फील कराते कि आप वहाँ गलत हैं या सही है, आप बहुत अलग तरीके से इन्हें समझाते हैं। क्योंकि यहाँ टेम्परेंस है जो कि बता रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में आप ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत कुछ बैलेंस करते हो। ओके, ऑल ओवर आप इस पर्सन को बहुत यूनिक लगते हो। एंड ये कहीं ना कहीं कंपेयर करता हुआ मुझे दिखता है सब में। इन किसी किसी के लिए कहूंगी कि ये पर्सन आपकी बातें जब उस पर्सन के सामने करता है, जो भी थर्ड पर्सन है इनके आप दोनों के बीच, तो वो पर्सन चिढ़ जाता है आपके बारे में सुनकर, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ओवर रिएक्ट कर जाता है। एंड जब ये पर्सन उनके बारे में आपसे बातें करता है तो आप इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते हो। मतलब आप बहुत नॉर्मली सिचुएशन समझ के उन्हें समझाते हो। तो ये चीजें इन्हें बहुत अच्छी लगती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या समझते हैं इनके लिए, मगर ये पर्सन आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली इज्जत से देखते हैं। ओके, एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो भी ये पर्सन है उससे आप भी मिले, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप लोगों के बीच में फाइट हुई है, मगर आपकी फाइट सिर्फ इस पर्सन के लिए थी कि ये उसे ना परेशान करे। मगर ये पर्सन स्ट्रांगली उस पर्सन को लेकर दुख में भी है, दर्द में भी है, मगर ये पर्सन कहीं ना कहीं आदत एक ऐसी बन गई है उसकी कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचता है कभी कभी कि या तो छोड़ ही दिया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन पे दबाव बनाता है। ओके, वो नहीं छोड़ना चाहते, और वो पर्सन, ये जो पर्सन है वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो बीच में कहीं ना कहीं आप पर एक आपको उम्मीद जरूर है इस पर्सन से कि ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, न किस रिश्ते की सक्सेस जरूर होगी। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स वहां भी निकल कर आया, न कि यहाँ भी निकल कर आया। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि रिश्ता फिर से एक क्लैरिटी पे जाएगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ेंगे इन द हाई हैंग्ड मैन की एनर्जी। ओके, डेफिनेटली आपको पूरा यकीन है कि इस पर्सन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कभी कभी आप इस पर्सन की इन आदतों से ना आप भी बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हो, आप घबरा जाते हो कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों है, ये आपके साथ प्रॉपर गिव एंड टेक क्यों नहीं करते जैसे आप करते हो, ये आपको समझते क्यों नहीं है जैसे आप समझते हो, ये आपको उस तरह से क्यों नहीं लेके चलते। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके लिए पूरी तरह से सही हैं, और जिस सिचुएशन में ये है वो सिचुएशन इनके लिए सही नहीं है, फिर भी ये आपके साथ प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं करते। कभी कभी आप भी इनके कारण बहुत स्टक एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, दर्द में दिख रहे हो, आपको नहीं अच्छा लगता है कभी कभी कि इनका ऐसा बिहेवियर, आप इरिटेट भी होते हो इस पर्सन से, जो कि आपको कभी कभी लगता है कि इस रिलेशनशिप या इस फ्रेंडशिप बॉन्डिंग से आप बाहर निकल जाए। कभी कभी आप भी परेशान हो जाते हो, मगर आप अपनी आदतों के कारण मजबूर हो, आप एक अच्छी सहूलत, आपको इस पर्सन का दर्द नहीं देखा जाता है, ऑल ओवर आप इस पर्सन की प्रॉब्लम्स नहीं देख पाते हो। ओके, और देख लेते हैं एक्शन रहेगा या नहीं इनका आपके टुवर्ड्स। अगर ये सोचते भी हैं तो क्या ये आगे एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, चलिए प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। मेरे व्यूअर्स के पास, मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स का भी एक्शन लेंगे। ओके,
क्या है आप लोगों के रिश्ते का आगे हम ऑल ओवर एनर्जीज की क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि कोई भी रीडिंग आप पूरी देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, ताकि तीनों चीजें आपको एक ही रीडिंग में मिल जाए। क्योंकि कभी कभी रीडिंग्स पूरी तरह से रेजोनेट नहीं करती है, ये रेजोनेट कर रही मतलब ये रीडिंग यहीं पे ही आपको पूरी कनेक्ट होगी। ओके, कार्ड गिर गए हैं, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। वन मोर टाइम, डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स क्या एक्शन लेना चाहते हैं। चलिए, सो द मैजिशियन, वेरी नाइस। ये एनर्जी बहुत प्यारी है एंड ये आई है, कुछ बात है, स्ट्रांगली कुछ बात है। ओके, थोड़ा सा मैं इसे होप सो अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हूँ। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आए हैं और देख लेते हैं। टेम्परेंस निकल कर आया है, ठीक है। अच्छा, प्लीज डिवाइन बताएं क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स। ओके, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली पर्सन एक एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली लेना चाहते हैं। ओके, द सन भी निकल कर आ गया है। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है निकल कर। और देखते हैं, देखिए ये पर्सन जितना आपको, डेफिनेटली देखिए अब तक जितनी भी सिचुएशन आपके अपोजिट थी ना, ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता था, सिर्फ एडवाइस लेना, एडवाइस देना, समझना ना समझना। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पॉज चाहते हो अभी इस रिश्ते में। किसी किसी के लिए कहूंगी आप एक चेंजेस चाहते हो, तो इस पर्सन को थोड़ा सा आप तरसा रहे हो, यानी कि कुछ लोग यहाँ इग्नोर करते हो मुझे दिख रहे हो। ओके, क्योंकि मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रांगली पिक हुआ है एंड ये पर्सन अपनी मर्जी का मालिक है और आप भी चाहते हो कि अब आप भी अपनी मर्जी के मालिक बने इनके टूवर्ड्स। आप अपनी फीलिंग्स को की कद्र कराना चाहते हो एंड किसी किसी के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि स्ट्रांगली यहाँ कार्ड स्पीक हुए हैं कि इस पर्सन में जितनी अपनी आदतें हैं उतनी ही आप, एक सेकेंड गाइस है ना, मैं जरा ओके ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर जिद्दी है तो आप भी उनसे कम नहीं है। आपने अपनी जितना भी एफर्ट लगाना था लगाया है एंड आगे भी लगाओगे नो डाउट, मगर इतनी गिव एंड टेक एनर्जी नहीं देना चाहते अब जितनी आपको पास्ट में आपने दी है और आपको उसकी वैल्यू नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को डेफिनेटली इनकी अपनी एक वैल्यू दिखाना चाहते हो कि आपकी भी कुछ वैल्यू है इस पर्सन की लाइफ में। यानी यहाँ द मैजिशियन आया है, ये पर्सन अब अपनी एनर्जी में आ रहा है, जो कि मुझे मैं भी मैक्सिमम 10 मंथ ज्यादा से ज्यादा ये पर्सन बहुत कुछ चेंज फील कर रहा है इस रिलेशनशिप में। एंड ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा फील कराएगा कि आपसे बात नहीं करना, दूर भागना, एंड आप भी थोड़ा सा ऐसा फील कराओगे, आप इनसे थोड़ा सा दूर जाओगे। एनर्जीज या तो आपकी हो सकती है इनकी, थोड़ा सा ऐसा एक दूसरे को इग्नोर करने की। बट आगे कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रही है कि ये पर्सन या फिर आप एक दूसरे को, यानी दोनों का ही मुझे दिख रहा है, एक दूसरे से दूर रहना, एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करना, मगर दिल से एक दूसरे को याद करना, दिल से एक दूसरे के लिए फील करना, लव, केयर, ऑल दैट। ओके, वट एवर वट हैपन, ओके, जो भी हो आई डोंट केयर, यू कैन लिव योर लाइफ। ओके, तुम अपनी जिंदगी में रह सकते हो एंड आई एम लिविंग ऑल्सो, मैं हमेशा ओके। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब आप बताओगे कि मैं तो रहता ही हूं, आपसे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको कभी इनके एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ी, आपने हमेशा दिया है, आपने कभी इनसे लिया नहीं। ये रिश्ते में अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जब एक प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं घिरेगा, मे बी 9 मंथ
मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जिसको लेकर ये पर्सन बहुत दर्द में रहेगा। एंड ये पर्सन फिर आपको डिसाइड करेगा और किसी एक को यहाँ से भगाएगा, मतलब हटाता हुआ दिख रहा है मुझे अपनी लाइफ से। यानी कि एक्शन में कुछ ऐसी चीजें होंगी इसके साथ जो कि ये 9 मंथ में भी मैक्सिमम इस पर्सन को कुछ चीजें ऐसी रियलाइज होगी जहां ये पर्सन आपकी कद्र करेगा, आपकी वैल्यू करेगा स्ट्रांगली। इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील होगा कि जो इसके साथ धोखे हुए, जो भी बिट्रेयल चीजें हुई है, ये पर्सन चीजों से निकलना चाहेगा एंड एक सिचुएशन को स्ट्रांगली लेना चाहेगा। पर कुछ लोग इसके पीछा नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं से आपकी तरफ पुश करेंगे। कारण ये कि पर्सन एक सही वैल्यू समझेगा आपकी, स्ट्रांगली ये सब क्विट करके आपके पीछे भागेगा। फिर भले ही आप कितना ही इससे दूर जाएंगे, आपको नहीं छोड़ने वाला। या द सन निकल कर आए, इस पर्सन को अब कहीं ना कहीं अपनी और आपकी कद्र होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी भी वैल्यू खो रखी थी पास्ट में, मगर अब ये पर्सन वो सब नहीं करना चाहता, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि द सन के साथ है, ये चेंजेस ही इतना पॉजिटिव होगा कि इस पर्सन का पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपकी तरफ हो जाएगा। इन्हीं पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ही लोगों को रखना पसंद करेगा जो फ्रूटफुली है। अगेन ये पर्सन किसी और के साथ फिर नहीं जाएगा, ये पर्सन किसी और के साथ डेफिनेटली किसी टावर मोमेंट में ये पर्सन दिख रहा है मुझे। यानी कि पास्ट की कुछ चीजों को लेकर ये पर्सन बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर आप हैं उसकी लाइफ में या अगर आप दूर है तो पर्सन आपकी तरफ एक बार आना चाहेगा एंड आपको अपने दिल की बात बताएगा जरूर, क्योंकि यहाँ द स्टार निकल कर आया है। ये पर्सन एक स्टेप आपकी तरफ लेना चाहेगा। एक किसी किसी के लिए तो पर्सन डेफिनेटली कमिटमेंट देगा ही, क्योंकि पर्सन नहीं चाहता कि आप इससे दूर रहें, इसको इग्नोर करें, इग्नोरेंट वाली सिचुएशन रहे। तो पर्सन चाहेगा कि आप इससे बात करें, इसको समझे, इस जैसे आप पहले साथ देते थे वैसे ही दे, आप पहले वाली एनर्जी ना खोए इसकी गलतियों की वजह से। ये इसकी गलतियों की वजह से आपने इसको छोड़ा है, ये कारण नहीं है, ये तो आप भी जानते हो आप इसको क्यों छोड़ना चाहते हो। आप इससे फील कराना चाहते हो अपनी सिचुएशंस, अपनी सेशंस जो कि साथ रहकर नहीं हो सकती, या तो फिर ये पर्सन आपको फील कराना चाहता है जो कि दूर जाके ही हो सकती है। सिर्फ पर्सन चाहता है कि अगर आप इसकी कद्र या वैल्यू नहीं कर रहे थे तो पर्सन चाहता है कि अब आप करें, और अगर ये एनर्जी में आप है तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि अब ये पर्सन आपकी वैल्यू करे, क्योंकि अब बात हद से ज्यादा बाहर हो गई है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहोगे, इस पर्सन को फील कराओगे। चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज निकल कर आते हैं आपके पर्सन के। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए हाँ, पहले मैं मैसेज यहाँ रख देती हूँ, देन अगेन एंड अगेन कार्ड्स आपको रीड करके बताऊंगी। पहले मैसेज में ले रही हूँ, कुछ मैसेज यहाँ ले रही हूँ मैं। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, कुछ मैसेज यहाँ मैं ले रही हूँ फटाफट, ताकि आप लोगों को अरेंज करके। ओके, चलिए मैंने कुछ मैसेज ले लिए। बॉटम की एनर्जी हम मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगी, आप लोगों को दिख रही होगी होप सो। ओके, ठीक है गाइस, चलिए। ओह माय गॉड, बहुत सारे मैसेज आ गए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज हम सारे मैसेज पढ़ेंगे। वीडियो तक आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि एनर्जीज बहुत अच्छी थी। मैसेज भी उतने ही अपने आप गिरे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने इतने कार्ड्स ले लिए थे। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा कार्ड्स नहीं है। सो ऑल ओवर मैं सब में पहले नंबर देख लूँ, आपके लिए स्पेशल नंबर क्या हो सकता है। देखिए गाइस, नंबर 4 आपके लिए स्पेशल हो सकता है। नंबर 4 बार बार निकल कर आया है, एंड 9 भी स्पेशल हो सकता है, 9 भी अगेन एंड अगेन आया है। एंड ओके, 2 नंबर्स मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। सो नंबर 7 तो है ही स्पेशल आपके लिए, 7 भी अगेन निकल कर आया है। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड में यहाँ रीड करने जा रही हूँ। यू आर पार्ट ऑफ माई पास्ट life. I think we have met before. This is our second birth. We are soul. I feel you.
कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी जिंदगी के पार्ट हैं। ओके, यहाँ से मैं भी आपको कार्ड दिख रहा होगा, मैं कार्ड इस तरह से रख लेती हूँ। आप उनकी जिंदगी के पास्ट पार्ट है। ओके, पास्ट लाइफ के पार्ट है, और अब वापस आप लोग इस जिंदगी में दूसरे जन्म लेकर मिले हैं, और कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि आप दोनों एक सोल है। बहुत ही प्यारी एनर्जी, रियली बहुत ही प्यारी एनर्जी। और सेकेंड, when will you come? My family member are talking about my relationship, lest you get late and I get married and we will be gone forever. आपके पर्सन कहना चाहते हैं, अगर आप लोग दूर है, बहुत से लोग यहाँ पे एनर्जीज देख रहे हैं और कांटेक्ट में नहीं है, ट्रैवल करके जाना रहता है स्टेट टू स्टेट, या लाइव ऑनलाइन आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या पास है तो दूर चले गए, तो उनसे वो चाहते हैं कि आप कब आओगे। उनकी फैमिली उनकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात करी, एंगेजमेंट वगैरह या रिश्ता देख रही है, रिश्ता वगैरह देख रही है, तो ये चाहते हैं कि अगर आप लेट हो गए तो इनकी कहीं ऐसा ना हो आप दोनों हमेशा के लिए दूर हो जाए और उनकी शादी हो जाए। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे बात करें और समझें उनके इस प्रॉब्लम को। ओके, I want to get lost in it. I want to marry you. I want you to be with you and live life's moment. आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपसे शादी करना, एंड ये चाहते हैं कि हमेशा आपके साथ जिंदगी के मोमेंट्स जिए। ओके, बहुत ही प्यारा कार्ड था। हाँ, और देख लेते हैं। आई विश यू वर विथ मी इन माई बेड टाइम्स एंड टूडे आई एम नॉट सरेंडर्ड बाय ट्रबल्स लाइक दिस। ओके, सराउंडेड बाय ट्रबल्स लाइक दिस। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कहना चाहते काश में प्रॉब्लम में नहीं होता, और आज इस बेड टाइम में एक रहता ना, आई विश यू वर विथ मी, आप कहीं ना कहीं उनके साथ होते तो आज इस बेड टाइम में वो नहीं होते और उनके आसपास प्रॉब्लम्स नहीं गिरी होती इस तरह से। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है ये पर्सन। ओके, अर्लियर आई वॉज नॉट सीरियस, पहले ही आपके लिए सीरियस नहीं थे अबाउट यू, मैंने कहा ही था, बहुत सी एनर्जी हमने देखी। यू वॉज माई बिजी इन माई ओन लाइफ बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड योर लव व्हेन यू आर अवे फ्रॉम मी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि पहले ही आपसे सीरियस नहीं थे। मैंने कहा ना, कुछ लोग आप उनको फील करा रहे हो कि आपको आना है तो आए, वरना अदरवाइज आई डोंट केयर, हु केयर, हुज केयर। ओके, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और एक रहता ना कि आपने भी अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किया और आगे रखा है, तो पर्सन को अब आपकी वैल्यू फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पहले ये सीरियस नहीं थी या था, और अब ये ही और शी जो भी हो सकते हैं, बट अब कहीं ना कहीं इसे फील हो रहा है अपनी जिंदगी में कि जब आप जा चुके हो तब इसे फील हुआ कि हाँ वो सीरियस है या थी आपके लिए। आई वॉन्ट टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन यू एंड माई प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो दैट आई कैन क्रिएट बैलेंस and give you all the happiness that you deserve. ओके ओके, किसी किसी के लिए आप लोग ऑफिस वे में हो सकते हो, ऑफिस के जरिए हो सकता है आप लोग मिले हैं। तो पर्सन कहीं ना कहीं कहना चाहता है कि पहले ये भले आप दोनों के बीच ही कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो उनकी या आप पर्सनल, एंड एक हैप्पीनेस देना चाहता है आपकी जिंदगी को, यानी डिजर्व करते हैं हैप्पीनेस दैट यू डिजर्व, वो एक खुशी देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन बट आई लाइक ओनली यू, व्हाई इज इट सो आई कांट अंडरस्टैंड। आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर फिर भी आपको लव करते हैं, लाइक करते हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों है। ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइस। You come in my dreams every day. It feels like you are next to me, right next to me. इनको कहीं ना कहीं ड्रीम्स भी आते हैं, हो सकता है आप लोग टाइम बिताते हो नाइट में, या फिर आप लोग सप्रेशन में हो, या फिर अगर कांटेक्ट में भी हो तो इस पर्सन को आप ज्यादा दिख रहे हो। अच्छा, अगर ऐसा होता है ना, अगर आप लोग किसी के कांटेक्ट में होते हो और आप लोगों को आपके पर्सन के ड्रीम आते हैं, अब ड्रीम कैसे भी हो सकते हैं, या तो आपसे वो मिल रहे हैं, या फिर एक रहता ना रोमांस भी हम कभी कभी ड्रीम में देखते हैं आपके पर्सन के साथ,
या फिर एक गेट टुगेदर करना, ये बहुत अच्छे ड्रीम्स माने जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन डिवाइन के थ्रू भेजा गया है, एंड कोई कनेक्शन है आप लोगों का उस पर्सन के साथ, जो कि आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। और देख लेते हैं, When will your family agree with me? Can't stay away from you anymore. किसी किसी की बात अगर आप लोगों की फैमिली तक गई है तो एक वेट नहीं होता है, जो कि आपके पर्सन में दिख रहा है, और वो चाहते कि आप कब आओगे, वेट नहीं कर पा रहे। यू नो दैट आई वॉन्ट, स्टिल यू आर इग्नोरेंट। आप जानते हो वो क्या चाहते हैं, फिर भी आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज थी गाइस। चलिए हम बॉटम की एनर्जी और देख लेते हैं, लास्ट मैसेज क्या है। If someone were to have asked me about my ideal woman, यहाँ मैन भी हो सकता है, I wouldn't have had the word to describe you. You have surprised all expectations and fantasies and dreams and combined. Okay. इन्हें ऐसा लगता है कि आपको डिस्क्राइब करने के लिए, आपको बताने के लिए उनके पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा उनकी ड्रीम्स और हर चीजों में हमेशा आपने एक पार्ट अदा किया है, जिसको लेकर आपके पर्सन हमेशा हैप्पी फील किए हैं, और ये वो बोलना चाहते हैं कि वो हैप्पीनेस इन्हें बहुत ज्यादा फील हुई है आपके साथ। ओके, और ये कहीं ना कहीं वो चीजें डिस्क्राइब नहीं कर सकते और किसी को, मतलब वो शेयर ही नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि सब क्या हो रहा है, थोड़ा से कंफ्यूज है ये। चलिए अब हम देखने वाले हैं ऑरिकल्स एंड आपके नेम इनिशियल्स। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते वीडियोस के साथ बने रहिएगा। आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स में यहाँ देखने जा रही हूँ। ओके, सो पिक द कार्ड रीडिंग भी यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। कुछ लोग मुझे, अगर आप लोग मैसेज करेंगे या ओके डीएम ओके कमेंट में मैसेज करेंगे, तो मैं पिकअप द कार्ड की भी रीडिंग्स लेकर आऊंगी गाइज आपके लिए। एक्स निकल कर आया है। ओके, जे निकल कर आया है, वेरी नाइस। एच निकल कर आया है। ये आपके पर्सन का नाम और उनका सरनेम से आप उनके इनिशियल्स देख सकते हैं। वाई, देखते हैं आपके पर्सन का नाम आता है या नहीं, उनका नाम लिख दीजिएगा। क्यू सी टी एफ, अगेन सी आया है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, मैं यही रख रही हूँ। यू एस वी, ओके, टी एच, हाँ मुझे लगा वो आई है। ओके, ओ, ओके अगेन एनर्जी है क्या गाइस? नहीं। ओके, और देख लेते हैं। एल निकल कर आया है, एल। आर भी निकल कर आया है, आर भी एक ही है। एम, एम भी निकल कर आया है। ई की भी एनर्जी निकल कर आई है। एम, अगेन एम। ओके, ब्यूटीफुल। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। के, ऑसम। ओके, और देख लेते हैं। ई, ब्यूटीफुल। एल, अगेन एल की एनर्जी है, और ई की भी मेरे ख्याल से अगेन है। हाँ देख लिए, वहां आई है। ए वन टाइम निकल कर आया है। एम की अगेन एनर्जी है, एवरीवन। ई की थर्ड टाइम एनर्जी आई है, क्या बात है। जी की 2 टाइम एनर्जी आई है। ये एक जी यहाँ है, एक जी यहाँ रख रही हूँ मैं, तो आप अच्छे से देख लीजिए नेम इनिशियल्स में। वाई की भी अगेन एनर्जी है। सो अगेन एनर्जी एल है, जी है, एम भी है, ई भी है, और वाई भी है। ओके, सी भी है, सी की भी और टी की भी अगेन एनर्जी है। सी, वेरी नाइस। तो ये थी अगेन एनर्जीज एंड नेम इनिशियल। एक 1 टाइम भी आता है, आप सरनेम से भी इसे रेजोनेट करें। ओके, चलिए अब हम कुछ नेम इनिशियल सिंबोलॉजीज देखते हैं, जिसे मैं पहले सफल कर लूं। अब हम निकालते हैं। ओके, सारे अपोजिट हो गए हैं, मैंने इकट्ठे निकाल रही हूँ, एंड थोड़े से ज्यादा ले रही हूँ ताकि अच्छे से मैसेज हम क्लियर कर पाए। आप लोग पिकअप द कार्ड के लिए भी बोल सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर तो मैं बना दूंगी, रीडिंग रेडी कर दूंगी। सो आप लोग मैसेज में मुझसे रीडिंग के लिए भी बोल सकते हैं कि आप इस पर रीडिंग करें मैम, तो मैं कर दूंगी।
या साइलेंट निकल कर आया है। आप या फिर वो साइलेंट जोन में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस क्यूट कपल वाली एनर्जी को नहीं खराब करना चाहते, या आप ये एक सेशंस नहीं चाहते, एक दूसरे से बहस नहीं चाहते, वो वाली चीजें मुझे यहाँ स्पीक हो रही है। एक प्रपोज चाहते हो आप या फिर वो एक दूसरे से, क्योंकि ये अब जोन अब सहन नहीं हो रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली ये जो लव है ना, बहुत ही ऐसा है कि हील फील होता है आपके पर्सन को, एक हीलिंग होता है ना, वो फील होता है, हीलिंग फील होता है इस लव से। ये सिंबोलॉजिस में यहाँ रखती जाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, और मैं सिंबोलॉजिस आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रही होंगी। ठीक है, देखते जाइएगा, मैं वहां तक रखूंगी, पहले से सही कर दूं। ठीक है, देखिए इनको ऐसा लगता है कि आपसे ना एक हीलिंग फील होती है इन्हें। हीलिंग यानी एक अलग ही एहसास फील होता है आपके साथ, वो हील फील कर पाते हैं एक जिस भी प्रॉब्लम में है ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने मानो एक पूजा पाठ नहीं करते हम, जब शांति फील होती है हमें अच्छा लगता है, वैसा इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। कुछ है ऐसा स्पेशल आप में, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए जब भी आप इनकी जिंदगी में आए हो ना, जब से इन्हें 7 कलर्स बहुत ज्यादा फील होते हैं। पहले इनकी जिंदगी ऐसी थी कि ब्लैक एंड व्हाइट वाली, सब इन्हें बहुत 7 रेनबो बहुत ज्यादा फील होते हैं, एक लाइट लव फील होता है आपके साथ। ये नहीं चाहते, ये हमेशा आपका साथ चाहते हैं, ये दूर नहीं रह सकते जो भी पर्सन है आपके। देखिए कहीं ना कहीं कोई रेनी सीजन है, आप लोगों की मेमोरीज है जिसको लेकर ये पर्सन हमेशा आपको रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं, फील करते हैं। और भी एनर्जीज में देख लूं पहले। ओके, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको लेकर आपने हमेशा इन्हें सतर्क किया है, समझाया है, तो ये चीजें इनको याद है, ये पर्सन हमेशा रिमाइंड करते हैं, और अपना माइंड आपकी यादों से हमेशा, आपकी बातों को हमेशा दिमाग में रख के शार्प रखते हैं। ओके, ये दूसरी गलती नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं। मार्च में भी ये पर्सन अपनी रियलाइज करे, एक्सेप्ट करे इन चीजों को, और देख लेते हैं। किसी के लिए जून भी हो सकता है। एंड ये पर्सन हमेशा रोना गाना आपके सामने करते थे, तो इनका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक है, या फिर आपका बहुत ब्लॉक है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं, यही चीज इनको भी पता है। सो आप थोड़ा सा अपना हार्ट चक्र पे ध्यान दें। ओके, और देखते हैं आप, और इन्हें कहीं ना कहीं फील होता है कि ये डिवाइन लव है। कांट गिव अप यहाँ पे निकल कर आया है, ये नहीं चाहते कि आपसे गिव अप करें। ओके, ये आपको दूर नहीं करना चाहते, ऑल ओवर एनर्जी है। एंड फॉर गिव मी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन माफी भी मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और यहाँ पे निकल कर आया है एक कैफे टाइम जो आप लोगों ने बिताया, पर्सन बार बार उस चीज को याद करे और एक बार फिर आपके साथ जाना तो चाहते हैं, क्योंकि कार्ड ही ऐसा आया है। ये पर्सन एक फॉरगिव उस जगह पे चाहते हैं जहां आप लोग जाया करते हो। देखिए प्लीज ट्रस्ट मी, इनको कहीं ना कहीं गिल्ट बहुत हो रहा है इस रिश्ते से, आपसे दूर हुए हैं ना, तब से इन्हें ट्रस्ट आप पे बढ़ गया है। एंड जितने ही आप पास थे, इतने आपको इग्नोर करते थे पर्सन, अब बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। मिस यू की एनर्जी आ गई। देखिए आई लव यू मोर पर फील नहीं कर रहे, मन में इनको फील होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपसे लव करते हैं। एक दर्द आपका फील करते ही पर्सन बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही यहाँ दिख रहा है। सितंबर में हो सकता है आप लोगों की फिर से एक कनेक्शन हो, फिर से वापस से वो चीजें स्टार्ट हो, मगर ये इस बार अलग होगी। फोकस सेल्फ ग्रोथ। ओके, कुछ लोग आप ऐसे हैं कि इग्नोर करके आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे स्ट्रांगली फोकस कर गए हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगा वहां मतलब वहां बहस करने से कोई मतलब नहीं हो, आप सिर फोड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो आपने उस रास्ते को ही हटा दिया, क्योंकि आप और बहस नहीं कर सकते थे इस इंसान से। एंड डोंट बी सैड निकल कर आया है, क्योंकि आप अब और सैड नहीं होना चाहते इस पर्सन के पीछे। ओके, एंड बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली आपको भी कभी कभी और इनको भी फील होता है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों का जो रहने का तरीका, बात करने का, एक दूसरे को सोचने समझने का, वो बहुत ही अलग है। एक कपल वाली एनर्जी आप दोनों को फील होती है, मगर आपके पर्सन इस कपल एनर्जी को फ्रेंड का नाम दे रहे हैं, तो आपको बहुत दर्द भी होता है उस चीज में। यूनिवर्स विथ यू। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है। ओके,
सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का डेफिनेटली। एंड यहाँ पे निकल कर आया है आपके पर्सन आपके लिए चेंज होना चाहते हैं, यानी कि रहता है ना ऑल ओवर लुक, जो अगर इनका पहले चेंज था तो अभी पर्सन अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। मिस यू की अगेन एनर्जी गाइस, यानी कि बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं पर्सन आपको। डबल एनर्जी आती नहीं है, अधिकतर मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, गुड न्यूज। देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को ऑल ओवर ओरा में चेंज कर रहे हैं, अपने आप को, आपकी हरकतों, आपकी मतलब आपको जो पसंद है ना, आप जैसी आदतें करते हो, आप जैसे रहते हो, आपका बोलने का तरीका हो, ये पर्सन में वो सब चीजें, आपकी हरकतें इस पर्सन में अपनी हरकतें बन गई, यानी कि आपका और इस पर्सन में धीरे धीरे अंदर जाता जा रहा है। यानी कि एक रहता है ना ऑल ओवर आपका ओरा इनके ऊपर, एक पॉलिश कैसी हम किसी इस मान लीजिए कप है, हमने उस पर पॉलिश की, गोल्ड पॉलिश तो गोल्ड हो जाता है, वैसे आपका ओरा इनके ऊपर डे बाय डे ढलता जा रहा है, आपकी तरह ये बनते जा रहे हैं। एंड फोकस यू योर गोल। ओके, कहीं ना कहीं ये फोकस योर गोल निकल कर आए। ट्विन फिल्म में पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फिल्म है, एक दूसरे की एक जैसी आदतें हैं, एक जैसी व्यवहार करना है, एक जैसा रहना, थोड़ा सा कॉमन फीलिंग इनको फील हो रही है। एंड ये पर्सन को जुपिटर निकल कर आया है, डेफिनेटली रिकंसिलिएशन होने वाला है, किसी किसी का रिकंसिलिएशन का भी कार्ड आ गया। ये पर्सन अब एक अलग ही फीलिंग आपके साथ फील करते हैं, एक मैरिज वाला फीलिंग आती है इस पर्सन को। यहाँ केतु निकल कर आया, बहुत ज्यादा माइंड में अभी भी घबराए हुए हैं कि कैसे आपसे बात करें। एंड यहाँ अचीव योर गोल, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इतने प्रैक्टिकल हो गए, अपनी लाइफ में फोकस करने लगे, अपने गोल पे फोकस करने लगे, आप अपने गोल और अचीविंग को, मतलब अपनी लाइफ में बहुत से अचीवमेंट करना चाहते हो, इस पर्सन पे अब आपका ध्यान ही नहीं है। तो आपका जो इनसे दूर जाना ना, इनको खल रहा है, बहुत ज्यादा खल रहा है, समझ नहीं पा रहे। चलिए गाइस, अब हम एंजल मैसेज भी देख लेते हैं। देन एंजल मैसेज बहुत सारी चीजें हमें सिखाते हैं, और लव सिचुएशन में हमें आगे क्या करना है बहुत कुछ बताते हैं। चलिए देख लेते हैं। मिस डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड से मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, हाँ, सो मैं यहाँ कुछ एंजल मैसेज, ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज डिवाइन। हाँ, ओके, वन मोर टाइम, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। चलिए, एक कार्ड खुद ब खुद गिरा है तो इसे मैं लेना चाहूंगी। डिवाइन पर्पस, बहुत ही प्यारा कार्ड है, पहले मैं कार्ड वहां रखना चाहूंगी। ओके, द ट्रिमर, अगेन कार्ड दें डिवाइन प्लीज, डिवाइन। ओके, यहाँ निकल कर आया है, हाँ, बी हैप्पी विद। ओके, मैं पहले रख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगी, पहले कार्ड पिक कर लूँ मैं। मिस डिवाइन बनता है मेरे पेपर्स, कमिटमेंट का कार्ड और रिकंसिलिएशन। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। ओके, यहाँ निकल कर आया है ऑल इज वेल। देखिए जो रिश्ता है ना आपका, कहीं ना कहीं आप कभी कभी घबरा भी जाते हो, मैंने ये फील किया है, तो मैंने रीडिंग में भी देखा, तो घबराइए मत, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, जो भी पर्सन है आपके वो आप ही के पास रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। ओके, सो ऑल इज वेल निकल कर आया है, यानी कि आप खुद को समझा भी लेते हो। ओके, यहाँ निकल कर आया है डिवाइन पर्पस, कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना एक डिवाइन पर्पस ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जरूरत थी उस इंसान की लाइफ में जिसकी लाइफ में आप हो। बहुत जरूरी था आपका गिव एंड टेक करना, उसको समझाना, उसको लेकर चलना, पर आपने बहुत टाइम तक चले भी, नो डाउट आपने अपनी एक सीमित रेखा तक उस इंसान से, उसके ऊपर भी आप गए, यानी कि जितनी आपकी एक सहन करने की शक्ति है ना, आप उससे भी ज्यादा उस पर्सन के लिए आपने किया है। तो पर्सन भी कहीं ना कहीं अब आपको समझता है, ऐसा नहीं कि वो आपकी केयर नहीं करता, वो भी आपकी केयर करता है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करता है।
बट वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन पर्पस है, उसे समझाने के लिए ही डिवाइन ने आपको उसकी लाइफ में भेजा था। ओके, यहाँ द ड्रीमर निकल कर आया है। ओके, यहाँ पे निकल कर आया ट्रस्ट योर सेल्फ। कहीं ना कहीं एडवेंचर, ट्रस्ट योर सेल्फ निकल कर आया। ओके, आप द ड्रीमर बने, आपको फील होना चाहिए कि आपने जिंदगी में जो कर रहे हो ना आप, डेफिनेटली वो आप पालोगे, डेफिनेटली आप उस चीज के लिए ही बने हो। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप एडवेंचर्स बने, आप फील करें कि आप जो कर रहे हो आप वाकई में बहुत ही एक्सीलेंट कर रहे हो, बहुत ही सही कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप वो अचीव कर लोगे। तो एक गोल जो आपका है वो डेफिनेटली आपका ही है, वो किसी और का नहीं है, वो आप ही के लिए ही है। एंड जो आपने अगर किसी चीज पे हाथ रखा है तो डेफिनेटली आप उस चीज को पा लोगे, क्योंकि आप उस चीज को पहले ही विजुअलाइज कर चुके हो। वहां विजुअलाइज सक्सेस का भी कार्ड आया है, तो मैं पहले ले लूंगी। आपने उस चीज या उस जो भी आपका प्रोसेस थी उसको आपने ऐसे ही नहीं स्टार्ट किया, आपने पहले विजुअलाइज किया था उसे। यानी अगर आपकी फ्रेंडशिप थी बहुत स्ट्रांग थी, तो आपने अपने प्यार का हक मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए पहले विजुअलाइज किया था। आप थोड़े से डरे थे, तो कहीं ना कहीं वो एक फाइनेंशियली कैरियर पे भी ये बात डिपेंड होती है। तो अगर आप कुछ विजुअलाइज करते हो, कुछ फील करते हो, तो ही आप उस कैरियर में अपना एफर्ट्स लगाते हो। तो वो एफर्ट्स ऐसे ही नहीं लगाते हो, आप कहीं ना कहीं आधा उसे पा भी लेते हो, क्योंकि आप आधा विजुअलाइज कर चुके हो और पूरा विजुअलाइज हो चुका है। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा उस सक्सेस को पाने में, उस कैरियर को पाने में, पर विजुअलाइज करना जरूरी है गाइस। ओके, बी हैप्पी विद यू हैव इट्स स्पेशल। कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको खुश रहना है क्योंकि वो एक स्पेशल है। ओके, डेफिनेटली वर्ड्स वेटिंग फॉर आया है यहाँ पे। आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों का, अपने एक रहता ना, कभी कभी हम श्योर रहते हैं कि किसी चीज को कि हाँ ये हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली आपकी श्योरिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप श्योर नहीं है तो वो नहीं होगा। तो कुछ वर्थ वेटिंग फॉर है यहाँ पे, जो कि आपको समझना है। यहाँ कमिटमेंट है, अगर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर कुछ सुनना चाहते थे आप उस पर्सन से और दूर हुए हो, आप चाहते थे कि आपका इस रिश्ते का कोई नाम हो, या फिर कुछ भी आप चाहते थे इस पर्सन से, तो डेफिनेटली पर्सन अब आपके पास आने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स के साथ आएगा। एंड एक विक्ट्री चाहता है पर्सन, पॉजिटिव थॉट्स, यानी बहुत कुछ उसने भी इस रिश्ते के लिए अब सोच रखा है। एंड वो पर्सन इस रिश्ते पे अब काम करना चाहता है। यहाँ निकल कर आया विक्ट्री, एक विक्ट्री चाहता है पर्सन आपके साथ, यानी कि एक ऐसी जीत जो कि इस रिश्ते में हो, और इस रिश्ते को एक विक्ट्री मिले, एक नाम मिले, एक सम्मान मिले। और ये पर्सन चाहता है कि आप फिर से उसे पहले जैसे समझे, पहले जैसे चाहें कि पीसफुलमेंट वैसे ही हो जाए जैसे आप पहले थे, और अभी भी आप वैसे ही बने रहे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज थी गाइस। एंड बॉटम की एनर्जीज तो हमने पहले ही क्लियरिफाई कर ली थी। तो ये थी आज की ऑल ओवर रीडिंग्स। आप लोगों से रीडिंग्स रेजोनेट करती तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं कंटेंट लेकर आती हूँ, पॉजिटिव कंटेंट जो ऑल द टाइम आप लोगों को पॉपअप हो जाए। मतलब जब भी मैं कंटेंट आप लोगों के लिए लाती हूँ तो उसकी अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाए। एंड लाइव रीडिंग्स भी लाती हूँ गाइस, तो आप लोग, कुछ लोग लाइव रीडिंग भी, जो भी लोग यहाँ वीडियोस देख रहे हो, लाइव रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इन लाइव रीडिंग भी करवा सकते हो अपने पर्सन के लिए। तो ये थी ऑल ओवर रीडिंग्स, ये थी ऑल ओवर सेशंस। तो होप सो आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय।